Welcome viewers, it's me Zafar and you are watching Camscope. As we have been discussing the structure of benzene, it has been a dilemma for about 40 years. कि स्ट्रक्चर क्या होगी बेंजीन की 40 साल तक साइंटिस्ट इस पे सोचते रहे, सोचो विचार करते रहे। इन 1865 में यानी 40 years आफ्टर इस डिस्कवरी और आइसोलेशन इसका स्ट्रक्चर कैट्यूब ने दिया। कहते हैं ना, सच्ची लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है। या जब एक इंसान मुराकबे में चला जाता है, इंट्यूशन या विज्ञान में चला जाता है, तो कहते हैं उसको इल्हाम होना शुरू हो जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो ये कैक्यूल को कहते हैं जी, ये लिखा जाता है बुक्स में कि इसने देखा कि 6 स्नेक हैं, हर स्नेक ने दूसरे स्नेक की टेल जो है अपने मुंह में डाली हुई है। तो वहाँ से इसको आइडिया मिलता है कि 6 कार्बन किस तरह से अरेंज हैं। इसने जो स्ट्रक्चर पेश की दैट वाज रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या कहा इसने? इसने कहा जी बेंजीन की रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। विद किसके साथ? विद अल्टरनेटिंग डबल विद 3 डबल बॉन्ड्स, विद 3 डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड्स, alternating with single bonds। ये इसने स्ट्रक्चर पेश की जो कि जबरदस्त, यानी कि माइलस्टोन था। ये देखो, इसने कहा जी रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 6 के 6 कार्बन जो है ना, 6 कार्बन आर इक्वलेंट, ठीक है। यानी उनकी पोजीशन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं 6 के 6 कार्बन। और इसने कहा कि या दोनों में से कोई स्ट्रक्चर न्यू लर्नर है तो आपको पता होना चाहिए हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन के 4 अटैचमेंट भी आप पूरे करो, 1 2 2 4। तो इसने ये स्ट्रक्चर की पेश की। इसने अपनी स्ट्रक्चर को फिर कैसे सपोर्ट किया, क्या आर्ग्यूमेंट्स दी? इसने कहा कि अगर आप बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास बेंजीन है, आप इस पे कोई एक्स एटम लेके आना चाहते हो तो मोनो सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल हो सकती है। यानी कहीं भी आप एक्स लगा दो तो ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। क्या मतलब कि तमाम कार्बन एक जैसे हैं, ओनली mono substitution is possible, only mono substitution is possible। फिर इसने कहा कि अगर मैं दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लेके आता हूं तो फिर क्या होता है। लेट्स से अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है ऑलरेडी कार्बन बेंजीन के ऊपर, दैट इज योर एक्स, तो अगला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो इसने देखा कि जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये लेके आता था तो इसके 3 आइसोमर पॉसिबल थे। देखो एक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये एक्स लगा दिया। अब आप वाई को लेके आना चाहते हो इसके ऊपर, तो वाई इसने कहा या तो इधर आ सकती थी वाई, या फिर इधर आ सकती थी। यानी ये 2 पॉसिबल पोजीशंस हैं और तो फिर इसने कहा वाई या तो यहाँ आ सकती थी या यहाँ आ सकती थी। फिर इसने कहा जी वाई या फिर यहाँ आ सकती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 3 आइसोमर पॉसिबल थे। इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन 3 आइसोमर्स वर पॉसिबल। क्या कहा इसने? इसने कहा इन केस ऑफ सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो ये 2 पॉइंट जो हैं, these 2 points support, these 2 points support equivalent, ठीक, these 2 points support equal position of carbon atoms, ठीक है, position of carbon
एटम। अब रहा सवाल थ्री डबल बॉन्ड्स का, तो इसके हक में उसने दो दलाइल दिए। उसने कहा व्हेन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर एडेड टू बेंजीन, तो फिर क्या होता है, थ्री मॉलिक्यूल्स आर एडेड। तो थ्री मॉलिक्यूल का ऐड होना सजेस्ट करता है कि तीन डबल बॉन्ड है। देखें ये आपका बेंजीन है, ठीक है, एक दो तीन ये डबल बॉन्ड है। आप इसकी हाइड्रोजनेशन कर दो निकल के साथ या प्लेटिनम के साथ 200 सेंटीग्रेड पे आप इसकी हाइड्रोजनेशन करते हो तो आपको ये मिलता है साइक्लोहेक्सेन। और यू कैन राइट इट एज CH2 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 CH2। ये आपका साइक्लोहेक्सेन के मैंने दोनों फार्मूलाए लिख दिए। तो हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल का ऐड होना क्या मतलब है कि 3 पॉइंट्स ऑफ वन सिचुएशन है। लाइकवाइज यहाँ पे आप हैलोजन ऐड कर दो आप, ठीक है जी। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अब आपने 3 हैलोजेंस ऐड करने हैं। भाई 3 डबल बॉन्ड है तो या 3 हैलोजन का ऐड होना ये सजेस्ट करता है कि ये देखें ये हैलोजन 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 और हैलोजन और हैलोजन, और साथ हम H भी डाल देते हैं। H तो है ये ऑलरेडी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाते हो सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है। क्लोरीन ऐड कर दो या फिर ब्रोमीन ऐड कर दो हैलोजन की जगह पे। तो ये 2 पॉइंट सजेस्ट करते हैं, दीज 2 arguments suggest argument support alternate double bond, alternate 3 double bonds in benzene, 3 double bonds in benzene। तो ये था कैक्यूल का स्ट्रक्चर। उसने मोनोहैलोजिनेशन की और फिर डाईहैलोजिनेशन केस के, मोनोहैलोजिनेशन के केस में एक आइसोमर और डाईहैलोजिनेशन केस में 3 आइसोमर का बनना ये सजेस्ट कर रहा था कि दोनों कार्बन तमाम कार्बन इक्विवेलेंट है। फिर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होना और 3 ही हैलोजन के ऐड होना ये उसके सपोर्ट कर रहा था कि 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद हैं। और ये था आपका कैक्यूल का स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो कि यू मस्ट बी लर्निंग। बाय।